माई निटिंग कॉर्नर में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम ये एक न्यू बॉर्न से लेके 4 मंथ्स तक के बेबी का प्रोजेक्ट बनाएंगे। मेजरमेंट्स आप चेक कर लें। इसमें नेक बॉर्डर छोड़ के अगर हम इसकी लेंथ चेक करें तो ये हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर बन के रेडी हुआ है और सेंटीमीटर में ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर बनता है। इसी तरह अंडर आर्म से लेके बॉटम तक स्लीव्स की लेंथ 5.5 इंचज़ है और 14 सेंटीमीटर बनती है। इसी तरह अंडर आर्म से लेके बॉटम तक ये हमारे पास 5.5 इंचज़ और 14 सेंटीमीटर बना है। अगर आप चाहें तो लेंथ इसकी ज़्यादा भी ले सकते हैं और विड्थ चेक कर लीजिएगा। हमारे पास ये 9.6 इंचज़ और सेंटीमीटर में ये 24.5 सेंटीमीटर बनता है। टोटल लेंथ अगर देखें नेक बैंड को ऐड करते हुए तो ये हमारे पास 9 टोटल लेंथ अगर हम चेक करें हमारे पास नेक बैंड को ऐड करते हुए तो ये 9 इंचज़ बनी है और सेंटीमीटर में ये 23 सेंटीमीटर बनती है। अब ये सारी मेजरमेंट्स थी 0 से 6 मंथ्स तक के बेबी के लिए। इसमें अगर आपने इसी डिज़ाइन के साथ बड़ा प्रोजेक्ट बनाना हो तो आपने यहाँ पे 1 इंच नेक का सर्कमफ्रेंस ज़्यादा कर लेना है और ये जो अभी हमने 5 इंचज़ रेडी किया है आपने इसे 5.5 कर लेना है। जब 5.5 ऐड करेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएगा आपके पास। ये देखिए, जब ये इधर नीचे तक आएगा तो आपके पास इस तरह ऑलरेडी इसकी विड्थ भी इंक्रीज़ हो जाएगी और लेंथ फिर आपने अंडर आर्म से लेके बॉटम तक और अंडर आर्म से लेके स्लीव्स की लेंथ ये दोनों इंक्रीजेस कर लेनी है। इसी तरह इसी पैटर्न पे आप अपने पास इसको किसी भी एज ग्रुप के लिए बना सकते हैं। अब चलें इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखते हैं। देखिए व्यूअर्स, न्यू बॉर्न से लेके 6 मंथ्स तक के बेबी का एक स्वेटर बनाने लगे हैं। इसके लिए मैंने वूल ली है अलीज़े की और सबसे पहले नेक का सर्कमफ्रेंस है मेरे पास। अगर मैं न्यू बॉर्न से 3 मंथ्स तक रखूं तो 8.5 मेरा सर्कमफ्रेंस बनता है। मैंने अपने पास साइज़ इंक्रीज़ कर लिया है तो मैं 9.5 इंचज़ का सर्कमफ्रेंस रखूँगी। गेज से मैंने लेंथ और स्टिचेस निकाल लिए हुए। 1 इंच में 5 स्टिचेस आ रहे हैं। 9.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 47.5 आता है। एक स्टिच ऐड करके ये जो है 48 स्टिचेस कर लेंगे और नीडल साइज़ मैंने साथ में लिया है 4 mm से बॉर्डर और 4.5 से आगे प्रोजेक्ट बुनाई होगा। आगे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। रैप करके हम अपने पास टेल जान को ले लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आया हमारे पास तो 5 टाइम इसे हम रैप करेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 स्टिचेस कास्ट ऑन करने के लिए 30 40 और 50 से भी थोड़ा सारा पॉइंट ज़्यादा। अब इस पॉइंट पे मैं वूल को डबल कर लूँगी। ऊन को डबल करते हुए रखते हुए मैं आना है अपने पास यहाँ पे स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। अब सिलाई भी डबल करेंगे क्योंकि गार्टर स्टिच में सारा प्रोजेक्ट बुनाई करना है तो गार्टर स्टिच थोड़ा सारा टाइट बुनने होता है तो इसलिए पहले ही स्टिचेस कास्ट ऑन करने के लिए हम थोड़ा सारा लूज स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड से कास्ट ऑन करेंगे। इसकी वीडियो मैंने दी हुई है, आप देखना चाहें तो आई लिंक दे दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, वहाँ से चेक कर सकते हैं। एक सिलाई निकाल लेनी है। ये देखिएगा, अब हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होता है कि बॉर्डर कौन सा देना है और डिज़ाइन कौन सा रखना है। तो मैंने ये सारा प्रोजेक्ट गार्टर स्टिच में बुनाई करना है तो ये मेरे पास उल्टी साइड है
तो यहीं से मैं स्टार्ट कर लूँगी। पहला स्टिच उल्टा फेस रखते हुए स्लिप करेंगे इस तरह। बाकी सारे स्टिचेस ये उल्टी साइड कंप्लीट होने तक सीधे सीधे बुनाई करेंगे। देखिए व्यूअर्स, अब मेरे पास आ रही है सीधी साइड। अब हम इसमें भी पहला स्टिच उल्टा फेस रखते हुए स्लिप करेंगे और बाकी के सारे स्टिचेस नेट वाइज नेट कर लेंगे। ये हमारे पास अभी एक रिज कंप्लीट हुआ है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। इस तरह का एक और रिज बन जाए। देखिए व्यूअर्स, 2 रिजेस हमारे पास सीधी साइड से बन के नज़र आना स्टार्ट हो गए। अब देखिए, जब ये हमारे पास प्रोजेक्ट बनेगा तो ये फोल्ड होके इस तरह आएगा, यूँ। अभी ये मेरे पास जो बुनाई करने वाली साइड आ रही है, ये मेरे पास लेफ़्ट साइड बन रही है। बेबी बॉय के लिए अगर आप बना रहे हैं तो आपने अभी इसी पॉइंट पे अपने पास बटन होल दे लेना है। अगर आप बेबी गर्ल के लिए बनाएंगे तो आपने यहाँ राइट साइड पे बटन होल देना है। तो मैं ये बेबी बॉय के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसलिए ये अभी लेफ़्ट साइड पे बटन होल दूँगी। बैंड के हम 5 स्टिचेस रखेंगे। पहला स्टिच उल्टे फेस के साथ स्लिप करेंगे, आगे वाला स्टिच नेट करेंगे, इससे आगे वाला स्टिच भी नेट करेंगे। ये 3 स्टिचेस हमारे पास इधर आ जाएंगे। अब ऊन पीछे करूंगी और आगे वाले दोनों स्टिचेस को नेट टुगेदर कर दूंगी। ये देखिए, 1 2 3 4 और ये 5। 4 नंबर के पे हमने yarn ओवर किया और आगे वाले जो 5 नंबर का स्टिच था इसके साथ मिला के इसे नेट टुगेदर कर लिया। आगे वाले अब बाकी सारे स्टिचेस हम नेट करते जाएंगे एंड तक। अब इसी तरह बुनाई करते हुए मैं अपने पास ये 4 रिजेस कंप्लीट कर लूँ तो आगे फिर रेगलान की डिवीजन करेंगे। देखिए व्यूअर्स, बैंड कंप्लीट हो जाने के बाद अब हमने अपने पास रेगलान के लिए डिवीजन स्टार्ट करनी है। आपने देखा होगा पहले हमने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं उसको हमने सेंटर में से नेक बैंड बनाया हुआ था। आज जो प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं ये साइड पे बनाने लगे हैं। मैंने दोनों की डिवीजन आपको बता दी हुई है। आप चाहें तो सेंटर में भी रख सकते हैं और साइड पे भी रख सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना ये आएगा कि जो 4 स्टिचेस हमारे पास फ्रंट के हैं ये हाफ हाफ होके राइट और लेफ़्ट हो जाएंगे। जब साइड पे हमने बैंड दे के प्रोजेक्ट बनाते हुए जाना है तो इसमें हमारे पास फ्रंट के स्टिचेस सारे एक साथ आ जाएंगे। यहाँ पे नीचे मैंने ये डिवीज़न करके चेक भी कर लिया हुआ है, तो आप चाहें तो इस पॉइंट पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपकी अपनी मर्जी है। देखिए 5 स्टिचेस हम बैंड के रखेंगे, 2 4 और एक 5। 5 स्टिचेस के बाद बैंड रखने के बाद एक स्टिच हमने रखना है जिस पे हमने रेगलान के इंक्रीजेस करने हैं। देखिएगा यहाँ पे रेगलान के भी 4 पॉइंट हैं, जैसे इधर फ्रंट ओपन पे होते हैं हमारे पास 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे हमारे पास फ्रंट के इंक्रीज इस पॉइंट पे राइट साइड के शोल्डर पे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जब हमने साइड पे बनाई करना है तो यहाँ पे हमारे पास ये बैंड के साथ भी एक एक इंक्रीज आएगा। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 और 4, इस तरह 4 हमारे पास पूरे होंगे। यहाँ पे फ्रंट का हाफ हाफ हमारे पास बैंड के साथ साथ एक एक स्टिच इंक्रीज होगा। 2 3 5। ये मैं स्टिच मार्कर लगाती जाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। 2 3 5। 5 के बाद हमने मार्कर लगाया, मार्कर के बाद 6 करेंगे। एक जो स्टिच हमने लेना है उसके बाद ये इंक्रीज करेंगे, फिर आगे 7 स्टिचेस हमारे पास स्लीव्स के हैं, 2 4 6 और एक 7, ये लगा। और फिर आगे एक स्टिच हमारा मिडल स्टिच है। मैं मिडल स्टिच इसलिए देती हूँ ताकि मुझे आसानी रहे कि इसके राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे इंक्रीज़ करना है। अब मेरे पास 13 स्टिचेस हैं बीच में, 2 4 6 8 10 और एक 2 12 और एक 13। ये 13 स्टिचेस और एक स्टिच हमारे पास आ जाएगा मिडल स्टिच। अब बीच में फिर 7 स्टिचेस आ जाएंगे, 2 4 6 एक 7, 2 4 6 एक 7,
एक मिडल स्टिच। अब बीच में 8 स्टिचेस, देखिएगा 2 4 6 8 बैंड के सॉरी फ्रंट साइड के ये वाले स्टिचेस और बीच में 6 स्टिचेस, 2 4 और एक 6, 5 बैंड की होंगी और ये जो एक स्टिच है इस मार्कर के बाद हमने इंक्रीज देना है। अब मैं आपको एक दफ़ा ये रो बुनाई करते हुए दिखाती हूँ। पहला स्टिच हर दफ़ा में हमने नीटर एज के लिए उल्टा फेस रखते हुए स्लिप करना है और ऊन पीछे करके बाकी सारे स्टिचेस नेट वाइज नेट करने हैं। ये प्रोजेक्ट गार्टर स्टिच में, इसलिए इसमें सारे स्टिचेस निट वाइज ही बुनाई होंगे। अगर आप गार्टर स्टिच को उल्टे स्टिच के साथ बुनाई कर रहे हैं तो फिर आपने सारे स्टिचेस सीधी साइड से भी उल्टे और उल्टी साइड से भी उल्टे बुनाई करने। ये मार्कर पीछे करेंगे। अब यहाँ पे एक स्टिच इंक्रीज करना है। यहाँ पे आपने याद रखना है जो स्टिच आपने जिस फेस के साथ इंक्रीज करना है इसकी अपोजिट आपने ये आखिरी स्टिच इंक्रीज करना है। मैं यहाँ पे हर दफ़ा में पहला स्टिच उल्टा फेस रखते हुए निट करूँगी। उल्टे फेस के साथ जब हम बुनाई करेंगे तो फिर हमने उस स्टिच को बैक साइड से बुनाई करना है। ये जो मार्कर लगा हुआ स्टिच जिसे हमने बुनाई कर लिया हुआ है उसी स्टिच का मैं नीचे वाली लूप उठा रही हूँ और बैक लूप हम बुनाई करेंगे यूँ थ्रू बैक लूप। ये बुनाई किया, एक स्टिच हमारे पास यहाँ पे ये वाला इंक्रीज हुआ है। अब 1 2 3 4 5 6 7। अभी हमने पहला स्टिच उल्टा बुनाई किया था, सॉरी लेफ्ट फेस के साथ बुनाई किया। ये हमारे पास मार्कर के पहला आ रहा है तो इसे राइट फेस के साथ बुनाई करेंगे। यहाँ जो भी स्टिच बनना है उसका नीचे वाला लूप उठा के हमने राइट फेस के साथ बुनाई किया, मिडल स्टिच बीच में ऐसे ही निट किया। अब देखिए मार्कर के बाद वाला स्टिच, इसे हमने लेफ्ट फेस के साथ थ्रू बैक लूप बुनाई करना है यूँ। ये लीनिंग इंक्रीजेज हैं और हमारे पास ऐसे ही बन के आएंगे। आगे वाले 13 स्टिचेज हैं, इंक्रीज किए हुए स्टिच को काउंट नहीं करेंगे और 13 स्टिच बुनाई कर लेंगे। 1 2 3 4। अगर आप इस बात से याद रखें कि हमने मार्कर से पहले राइट फेस के साथ इंक्रीज करना है और मार्कर के बाद लेफ्ट फेस के साथ, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, सारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बनेगा। ये अब मार्कर से पहले वाला स्टिच आ रहा है तो उसे हमने राइट फेस के साथ बुनाई करना है इस तरह यूं बुनाई किया, ब्रैकलान स्टिच बीच में ऐसे ही बना। और देखिएगा अब इस स्टिच की हम लेफ्ट लेग उठाएंगे और थ्रू बैक लूप इसे निट कर लेंगे यूं। आप चाहें तो इसे थंब बैकवर्ड लूप मेथड के साथ भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो इसलिए पसंद नहीं है कि बार बार उसमें से हमें ये ऊन अंगूठे से उतारनी पड़ती है। अब ये आ गया राइट फेस के साथ, इस तरह इंक्रीज करेंगे। ये मिडल स्टिच ऐसे ही बुनाई होगा। अब ये मार्कर आ गया लेफ्ट फेस, मार्कर के बाद लेफ्ट फेस के साथ हम बुनाई करेंगे यूं। ये बुनाई कर दिया। अब बीच में 7 स्टिचेस, हम 8 स्टिचेस हमारे पास फ्रंट वाले हैं, ये बुनाई करेंगे। ये देखिए ये मार्कर के बाद वाला स्टिच है, सॉरी मार्कर से पहले आएगा। यहाँ पे हमने मार्कर के बाद इंक्रीज किया, ये मार्कर से पहले। जो मार्कर से पहले वाला स्टिच फेस है वो हमारे पास राइट इंक्रीज आ रहा है, तो इसे हम ऐसे बुनाई करेंगे यूं। ये बन गया हमारे पास। आगे वाले स्टिचेस हम ऐसे ही निट करेंगे। ये जैसे अभी हमने एक रो इंक्रीज की है, ये जो रेगलान के स्टिचेस इंक्रीज किए हैं, इसी तरह अब हम बाकी सारे स्टिचेस अपने पास प्रोजेक्ट की 4.5 इंचेस की लेंथ तक कंप्लीट करते जाएंगे। ये हमारे पास अब उल्टी साइड आई है, बम्पी वाली साइड उल्टी साइड होती है। इसमें भी हम पहला स्टिच उल्टा फेस रखते हुए स्लिप करेंगे, ऊन पीछे करेंगे और बाकी की सारी रो ऐसे ही हम सीधी सीधी बुनाई करते जाएंगे। अब इसी तरह हम अपने पास लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं।
देखिए व्यूवर्स, हमारे पास अब पूरी लेंथ बन के रेडी हो चुकी हुई है। अब यहाँ पे हमने अपने पास इसको बॉडी और स्लीव्स के लिए डिवाइड करना है। ये पॉइंट बिगनर्स के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप अगर चाहते हैं यहाँ पे इसे बंद कर देना, यहाँ पे ऐसे तो बंद भी कर सकते हैं। अभी हम अपने पास पहले बाजू बनाएंगे। अगर बाजू बनाएंगे तो इजी रहेंगे, ये सारी चीज़ ओपन रहेगी। अभी हमने इसे ओपन रखना है नीचे तक, तो ये बैंड के स्टिचेस मैं पहले बुनाई करके जाऊंगी और बाजू बुनाई करूंगी, क्योंकि इसमें फ्रंट हमारा सारा राइट साइड की सिलाई के ऊपर है। तो ये पहले हम बनाएंगे बॉर्डर और आगे वाले बैंड के जितने स्टिचेस हैं वो हम नेट करेंगे। अब की बार में हम ये एक एक स्टिच जो हम अपने पास रेगलान का लेते रहे हैं, इसे भी अपने पास स्लीव्स में ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 6 स्टिचेस हम रख लेंगे बैंड में, क्योंकि ये बैंड बटन होल के बाद बहुत छोटा रह जाएगा, इसलिए मार्कर मैं उतार दूंगी। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी स्लीव्स के स्टिचेस, लेकिन ये जो मार्कर मैंने उतारा है, इन 6 स्टिचेस को हम अपने पास इसी मार्कर में रख लेंगे। छोटा मार्कर है और थोड़े स्टिचेस हैं, आ भी जाएगा और हमें बुनाई करते हुए तंग भी नहीं करेगा। ये हमारे पास स्लीव्स के स्टिचेस हैं, ये देखिएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 और 41 स्टिचेस हैं। यहाँ पे ये 3 मंथ्स तक का बेबी साइज़ है, तो इसमें हम अपने पास 2 स्टिचेस ऐड करेंगे। लेकिन अभी इस रो पे नहीं करूँगी, गार्टर स्टिच में यहाँ पे ये तंग होगा, तो इसकी रिवर्स रो पे हम इसे नेट करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। 1 2 3 यहाँ तक बुनाई कर लूँ, फिर दिखाती हूँ। ये आखिरी स्टिच हमारे पास रह गया और ये रेगलान स्टिच हमने स्लीव्स में ऐड करना है यहाँ पे। अब साइड पलट लेंगे और अपने पास इंक्रीज़ कर लेंगे। टेबल कास्ट ऑन मेथड से इंक्रीज़ करूँगी। ये एक स्टिच निट किया और निट करने के बाद इसे सिलाई पे दे दिया, फिर निट किया और सिलाई पे दे दिया, ये 2 स्टिचेस। अब इन्हें निट कर लेंगे। 1 2 3 4 5। अब ये सारी रो हम इस पॉइंट तक सीधी सीधी बुनाई कर लेते हैं। ये देखें आखिरी स्टिच रह गया इस रो का, और ये आगे हमारे पास आगे मार्कर वो में रखे हुए स्टिचेस ये। अब हमने यहाँ पे 2 स्टिचेस इस साइड पे इंक्रीज़ किए थे स्लीव्स के लिए, और 2 स्टिचेस अब इस साइड पे बैंड वाली साइड पे करेंगे, बटन पट्टी वाली साइड पे। उनको पीछे रख के बुनाई करना है। ये 1 2, इसको उतारना नहीं है, जैसे मेरा ये अभी उतर गया, उतारना नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास सिलाई पे आ गया। ये 2 स्टिचेस हमने इंक्रीज़ कर लिए। अब इस रो को भी हम बुनाई करेंगे। इंक्रीज़ के बाद ये हमारे पास पहली रो, पहला रिज कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह हम 3 रिजेस और बुनाई कर लेंगे। ये जो एक बम्प वाली लाइन है 2 रोज़ के बाद बनती है, इस तरह हम 3 और बुनाई कर लूँ, फिर आपको डिक्रीज़ दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, अब हमारे पास 3 रिजेस 1 2 3 और 6 रोज़ बन चुकी हुई हैं। यहाँ पे अब हमने अपने पास बाजू को ऐसे ग्रेजुअली शेप देते हुए डिक्रीज़ करते हुए जाना है। तो 5 दफ़ा हम इसमें अपने पास डिक्रीज़ करेंगे। 5 स्टिचेस राइट साइड पे डिक्रीज़ हो रहेंगे और 5 लेफ़्ट साइड पे, तो 10 स्टिचेस हमारे पास बन जाएंगे, कम होंगे। 45 स्टिचेस हैं, जब 10 निकालेंगे तो 35 हो जाएंगे। एंड पे फिर हम 5 स्टिचेस लास्ट वाली रो पे एक साथ बंद कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा क्या करेंगे। पहला स्टिच हम हमेशा स्लिप करते हैं, मैं स्लिप करती हूँ नीटर एज के लिए, क्योंकि जब बुनाई करें बंद करें प्रोजेक्ट तो बहुत आसानी रहे। ये स्लिप किया और आगे वाले दोनों स्टिचेस को निट टुगेदर निट कर दिया। एक स्टिच हमारे पास यहाँ पे कम हो गया। अब ये पूरी रो बुनाई होती हुई जाएगी आखिरी 3 स्टिचेस से पहले तक। आखिरी 2 स्टिचेस हैं,
लास्ट स्टिच को छोड़ के इन दोनों का नेट टुगेदर करेंगे, यूँ, ये बंद हो गया और ये लास्ट स्टिच भी हमने बंद कर दिया। दोनों पहले दोनों स्टिचेस हमारे पास डिक्रीज हो गए। देखिएगा अब हमने क्या करना है, इसी तरह हमने बुनाई करते हुए जाना है। बीच में 1 2 3 रिजेस बनाने हैं। 3 रिजेस 6 रोज बनेगी और एक जो हम बुनाई करके आए हुए हैं उसकी उल्टी साइड बन के आएगी, तो 7 रोज बन जाएंगी। इसी तरह हमने अब 8वीं रो के ऊपर फिर एक डिक्रीज देना है, फिर दूसरा डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह फिर बीच में 7 रोज निट होंगी और एक और डिक्रीज होगा। हर 7 रो बनाई करने के बाद 8वीं रो पे हम अपने पास एक एक स्टिच डिक्रीज करेंगे, तो 3 और 2 5, ये 10 स्टिचेस डिक्रीज हो जाएंगे। अब मैं इसी तरह अपने पास यहाँ पे लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ और बॉर्डर बुनाई करने से पहले तक फिर दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, लेंथ कंप्लीट हो चुकी हुई है हमारी यहाँ तक। अब यहाँ पे हमने रैंडमली अपने पास 5 स्टिचेस कम करनी है ताकि यहाँ पे हमारे पास 35 स्टिचेस में से 30 स्टिचेस रह जाएं। ये सिलाई का साइज भी चेंज कर लिया हुआ है, 4 mm हमने लगा ली हुई है। 4.5 से प्रोजेक्ट बुनाई हो रहा था। पहला स्टिच स्लिप करेंगे, 5 स्टिचेस बुनने के बाद हम नेट टुगेदर करेंगे। ये छोटे नंबर की सिलाई भी इसलिए लगाते हैं ये ताकि थोड़ा सारा और पास हो जाए और स्टिचेस कम करने से बाजू यहाँ से कलाई से खुला नहीं हो, इसलिए यहाँ पे स्टिचेस थोड़े कम करते हैं। अगर आप ना चाहें तो ये आप ना कीजिएगा, अब आपकी अपनी टोटली चॉइस है। इसी तरह हम बुनाई करते हुए अपने पास बॉर्डर की लेंथ भी ले लेंगे। ये 4th, ये देखिए अब ये हमारे पास 5 स्टिचेस बंद हो गए हैं। सिलाई के ऊपर 30 स्टिचेस आगे हुए हैं। अब बाकी आगे प्रोजेक्ट की ये 4 रोज हमारे पास सीधी सीधी बुनाई होंगी और इसे फिर बंद करना आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, दोनों स्लीव्स की लेंथ हमारे पास बन के 5 इंच रेडी हो चुकी हुई है। अब हमने इसे बंद करना है। देखें, बंद हमने इसे उल्टी साइड पे करना है। पहला स्टिच हम स्लिप करेंगे और आगे वाला स्टिच नेट करेंगे और राइट हैंड की सिलाई के ऊपर जो पीछे स्टिच होगा उसके पहले वाले स्टिच पे उतार देंगे। इसी तरह निट एंड पास ओवर मेथड से हम ये सारे स्टिचेस बंद करेंगे। इस पॉइंट पे आपने स्टिचेस को लूज हाथों के साथ बुनाई करना है, बहुत टाइट मत कीजिएगा वरना प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। बंद करके फिर दिखाती हूँ। ये सारे स्टिचेस ऐसे बंद हो जाएंगे। ऊन थोड़ी लंबी छोड़ के इसको कट कर दीजिएगा क्योंकि इसी ऊन के साथ हमने बाद में प्रोजेक्ट को सिलाई करना है। आखिरी लूप में से हम इस ऊन को निकाल देंगे और ये टाइट हो गया। ये देखिए बाजू बन गए। अब यहाँ पे बिगनर्स के लिए समझने वाली एक चीज़ है, गौर कीजिएगा। सीधी साइड पे आ जाते हैं। ये सीधी साइड, जब हमने सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाई किया था तो लेफ्ट साइड के स्लीव्स को बुनाई किया था। उसके बाद फिर बीच में हम ये बैक साइड की रो बनाई करते हुए आए और फिर फिर राइट साइड का हमने स्लीव बुनाई किया। अब हमारे पास यहाँ पे ऊन फ्रंट साइड पे राइट साइड के ये बॉर्डर को बुनाई करेगी। ये गलती नहीं करनी क्योंकि अगर आप इस तरह की गलती करेंगे तो एक रो की कमी बेशी हो जाएगी आपके पास। ये अब यहाँ पे हम ऊन अटैच करेंगे और ये देखिए 4.5 mm हम सिलाई पे लगा लिया हुआ है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे पास उल्टी साइड के बैंड के स्टिचेस हैं। ये भी हम अब सीधे सीधे बुनाई करेंगे। ये देखिएगा, ये स्टिच होल्डर निकाल देंगे। ये देखिए
अब ये हमारे पास आ गई सीधी साइड। अब जब आपने बुनाई करना है तो ये स्लीव्स को छोड़ के आपने इस तरह, यहाँ पे हमने स्लीव्स के ये जो 2 स्टिचेस हैं ये भी उठाने हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। ये मैं अब बना लेती हूँ और उठाते वक्त स्टिचेस दिखाती हूँ। ये आखिरी स्टिच हमारा फ्रंट साइड का, ये हमने निट कर लिया। अब देखें ये 2 स्टिचेस हैं, एक ये वाला निट करेंगे और एक ये हमारे पास जो हमने इंक्रीज किए थे, ये वो 2 स्टिचेस हैं, ये दोनों भी उठाएंगे। अब हमने इधर से 2 स्टिचेस उठाने हैं, एक ये, और यहाँ पे टाइट करके बुनाई कीजिएगा वरना स्टिचेस लूज हो जाएंगे। एक ये 4 स्टिचेस हमारे उठाने होंगे। अब आगे हमारे पास, ओहो, ये मैंने इसी नीडल के साथ स्टिचेस बुनाई कर दी हैं। अब मैं दूसरी सिलाई ले लूं ताकि ये देखिए, अब आगे वाले स्टिचेस हमने सारे सीधे सीधे बुनाई करने, क्योंकि ये हमारे पास बैक साइड के स्टिचेस हैं। बैक साइड के बाद हम ये स्टिचेस उठाएंगे, ये आखिरी स्टिच हमारे पास, ये भी बुनाई हो गया। अब देखिए हमने क्या करना है, ये स्लीव्स के 2 स्टिचेस उठाने हैं, एक ये हमारे पास और आगे एक ये, यूं। अब देखें स्लीव्स के ये वाले स्टिचेस, अब हमने ये जो बैंड के स्टिचेस हैं इन सारे स्टिचेस को बुनाई करना है। एक, दो, तीन, चार, 5 और 6। ये देखिएगा ये सारे स्टिचेस अब हमारे पास एक सिलाई पे आगे में। ये देखिए बाजू के साथ ये बैंड वाले स्टिचेस, ये हमारे पास बैक साइड के स्टिचेस, ये इधर बाजू के बाद हमारे पास ये फ्रंट साइड के स्टिचेस। ये अब ये सारा प्रोजेक्ट हमारे पास ऐसे ही बनता हुआ जाएगा। ये बैंड के स्टिचेस हैं और ये हमारे पास फ्रंट के स्टिचेस हैं। इसी तरह बुनाई करते हुए अब हम अपने पास लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ। पहला स्टिच बैंड के बाद भी हम हर दफ़ा उल्टा स्लिप करेंगे और बाकी ऊन पीछे करके सारे स्टिचेस सीधे सीधे बुनाई करेंगे। इसी तरह लेंथ कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, लेंथ हमारे पास बनके रेडी हो चुकी हुई है। ये 5.5 इंची से 1 पॉइंट कम है। जब इसे बंद करेंगे तो ये 1 पॉइंट भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। और सेंटीमीटर में हमारे पास 14 सेंटीमीटर बन रही है। हमने इसे बंद करना है। सिलाई का साइज आपको पता है, बॉर्डर बुनाई करते वक्त स्टिचेस डिक्रीज करते हुए हमने
छोटा नंबर लगा लिया हुआ था। अब बंद करेंगे। पहला स्टिच उल्टे फेस के साथ ही स्लिप करेंगे, फिर ऊन पीछे करेंगे और आगे वाला स्टिच बुनाई करेंगे। जब सीधे हाथ की सिलाई पे 2 स्टिचेस आ जाएं तो जो आपके पास अंगूठे वाली साइड पे होगा उस स्टिच में आपने उल्टे हाथ की सिलाई डालनी है और इसके ऊपर से ऐसे उतार देना है। ये बंद होता जाएगा। ये निट एंड पास ओवर मेथड के साथ आप इसे बंद करेंगे। इसे आपने बहुत लूज हाथों के साथ बुनाई करना है। ये अब ये सारा प्रोजेक्ट बंद कर लेने के बाद, सिलाई कर लेने के बाद, बटन शटन लगा के कंप्लीट करके मैं आपको इसकी मेजरमेंट्स चेक कराती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।